आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवघड़ अपने YouTube चैनल भैरव का पालित तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्री नाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने अघोरी वीर की साधना लेके आया हूँ। अघोरी को कौन नहीं जानता है। मैं भी एक अवघड़ हूँ, अघोरी हूँ। अघोरी एक वीर होता है जो अपने पूरे जीवन काल में शमशान में ही वास करता है। तो अघोरी वीर की आज मैं आप लोगों को साधना देने जा रहा हूँ। ये इतना पावरफुल वीर होता है कि कुछ भी करने में सक्षम होता है। मारण तो ये चुटकियों में करता है, ये आप समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि आपका बहुत सारा आपने किसी को पैसे उधार दे दिए हैं, वह आपका पैसे रिटर्न नहीं कर रहा है, ये आपके पैसे भी रिटर्न कराने में मदद करता है। आपके ऊपर कोई काला जादू कर दिया है, ये उसमें भी आपकी संपूर्णतः मदद करेंगे, क्योंकि वह अपने जीवन काल में स्वयं एक बहुत बड़ा साधक था। अघोरी जो होते हैं स्वयं अपने पूरे जीवन काल में जब वह मनुष्य योनि में रहते हैं तो सारे समय महादेव और माता महाकाली का ध्यान और स्तुति में अपना जीवन निकाल देते हैं। ये जो साधना है संपूर्णतः शमशानी साधना है, ये आप जान लीजिए। तो इस साधना को वही साधक करे जो गुरुमुखी है, अथवा गुरु नहीं है उसके पास तो महादेव को गुरु मान ले, माता महाकाली को गुरु मान ले। क्योंकि जब ये अघोरी वीर है, इसके साथ कम से कम 1000 की फौज चलती है। ये साधना जो है रात्रिकालीन है और पूर्णतः ये साधना शमशानी है। अब आपको क्या करना है, मध्य रात्रि में 11 बजे आपको शमशान जाना है। अब मैं आप लोगों को सामग्रियाँ बता रहा हूँ कि इसमें सामग्री क्या क्या लगेगी। सर्वप्रथम तो आपको काला कपड़ा लेना है आधे मीटर का, बकरे की कलेजी लेनी है, दारू लेना है, 5 प्रकार का मीठा लेना है, 5 नींबू लेना है, 5 अंडे लेना है। इतनी आपकी सामग्री रहेगी। सारी सामग्री को क्या करना है, जो आप काला कपड़ा लेकर गए हो आधा मीटर का, उसी में बिछा दो और सारी सामग्रियों को उधर ही भोग दे दो। इसमें जो आपका दीपक रहेगा 9 बाती का रहेगा, 9 बाती का आपको दीपक लगाना है। सरसों के तेल का, सरसों का तेल का आपको दीपक लगाना है, जिसको कड़वा तेल कहा जाता है। उसमें 4 दाने आपको उड़द के डालने हैं और 4 दाने पीली सरसों डालनी है और 2 लौंग डालने हैं। इसमें जो आपकी दिशा रहेगी वह या तो उत्तर रहेगी या तो पश्चिम की तरफ रहेगी। शमशान में आप या तो भैरव के स्थान पर कर सकते हैं। बहुत सारे साधकों को यही नहीं पता होगा कि शमशान में भैरव का स्थान कहाँ होता है। जहाँ पे थोड़ी देर के लिए शमशान में ले जाते समय मुर्दे को ठहराया जाता है। जब उसको जलाने के लिए शमशान घाट ले जाया जाता है तो शमशान के थोड़ा ही पहले मुर्दे को ठहराया जाता है। वहाँ पर भैरव का स्थान होता है, पर वहाँ पर आपको ये साधना नहीं करनी है। जहाँ पे चिता जल रही है, चिता जलती है, उसके थोड़ी ही दूर पर आपको बैठ जाना है अपना आसन लगाकर। ये जो साधना है मात्र 5 रात्रि की है। 5 रात्रि में आपको 51,000 मंत्रों का जाप करना है और ये जो है आपको प्रथम दिन से ही अनुभव देना चालू कर देगा अघोरी वीर। और जब यह आपके सामने खड़ा हो जाए और आपसे बोले कि क्यों बुलाया मुझे, तब आपको उससे 3 वचन लेने हैं कि जब मैं बुलाऊं तभी आना, मेरे घर परिवार की रक्षा करना, मेरे पास अगर कोई दीन दुखी आ रहा है आपको उसमें मेरी मदद करनी है, जब तक मैं नहीं बुलाऊं तब तक आपको नहीं आना है, मेरे घर परिवार का आपको नुकसान नहीं करना है। और ये अकेले नहीं आते हैं, अघोरी वीर जो हैं ये अकेले नहीं आते हैं, ये आप जान लेना। इनके साथ इनकी फौज भी आती है। जब भी आप शमशान में बैठो, सर्वप्रथम अपना आसन बंधन करो, दिशा बंधन करो, तब जाके आपको ये साधना करनी है। अगर गुरु की देख रेख में कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ये बड़े ही चमत्कारी वीर हैं
आपको जैसे कहीं से कुछ मंगाना है, रसगुल्ला, मिठाई, ये शिफ्टिंग तक का, नोट की बारिश करने तक की इनके पास क्षमता होती है। नींबू को हवा में उड़ा देना, कहीं की चीज कहीं से लाके पटक देना। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये अपने साधक का किसी विषम से विषम परिस्थिति में भी साथ नहीं छोड़ते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, साधक को एक बेटे की तरह, एक जैसा एक पिता अपने बेटे की सुरक्षा व्यवस्था करता है, उस तरह से ये साधक का साथ देते हैं। पर ये जो साधना है शमशानी है। जो साधक साधिकाएं शमशान जा सकते हैं वह ये साधना करें। सामग्रियां तो मैंने सब कुछ बता ही दिया है। मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग ले लीजिएगा। ये मंत्र इतना पावरफुल है, मैं चैलेंज करता हूँ पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो मंत्र है मुझे मेरे गुरु ने दिया था और मुझे हमारे सतगुरुदेव भगवान ने उज्जैन के चक्रतीर्थ शमशान में मुझे ये साधना संपन्न कराई थी। मैंने तो इस साधना को 21 दिन किया था और 2.5 लाख मंत्रों का जप किया था। आज मैं YouTube के माध्यम से आप लोगों के सामने ये अघोरी वीर की साधना लेकर आया हूँ। और अगर आपने इन्हें प्रसन्न कर लिया तब आपको कोई दूसरी सिद्धि करने की जरूरत नहीं है। शमशान के आप एक तरह से राजा हो जाओगे। सिर्फ आपको शमशान में जाकर भोग देके सिर्फ आपको आदेश करना है कि फलाना मेरा काम है, फलाने व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है। बस आप जाइए, शमशान में भोग दीजिए और अघोरी वीर को बोल दीजिए, वह आपका काम चुटकी बजाते कर देगा। ये आप जान लीजिए। और जैसा कि मैंने कहा, ये प्रथम दिन से ही अनुभव देना चालू कर देते हैं, ये आप जान लीजिए। और 5 दिन में आपको 51,000 मंत्रों का जाप करना है। इसमें जो आपका आसन रहेगा वह काला रहेगा, आपके वस्त्र काले रहेंगे, काली ही पगड़ी रहेगी। और साधना करने के बाद आप उठ जाओ और घर पर जाकर जमीन पर ही सोना, बेड और बिस्तर पर आपको नहीं सोना है। साधना को जितना गुप्त तरीके से करोगे उतनी ही जल्दी आपको सिद्धि के चांसेस बढ़ जाएंगे, ये आप जान लो। सामग्रियों को तो सब कुछ मैंने बता ही दिया है कि आपको क्या क्या चढ़ाना है। एक और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास गुरु है तो गुरु आदेश लेकर गुरु की देख रेख में करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अथवा गुरु नहीं है आपके पास तो देवादिदेव महादेव को गुरु मान लीजिए, अपनी कुल देवी को गुरु मान लीजिए, अपने पितृ को गुरु मान लीजिए। और अगर आपके पास गुरु है तब तो बहुत अच्छी बात है। इसमें जो जाप माला रहेगी वो रुद्राक्ष की रहेगी। माला आपकी संस्कारित होनी चाहिए। माला को कैसे संस्कारित करते हैं इसका विधान मैं अपने YouTube चैनल पे डाल रखा हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा कि माला को संस्कारित कैसे करते हैं। और 5 दिन आपको कंटिन्यू जाना है, एक दिन भी नागा नहीं करना है। जितने ही भाव और श्रद्धा और विश्वास से साधना को करोगे उतनी ही जल्दी ये आपके सामने आएंगे। और मान लीजिए कि अगर ये कोई ऐसा वचन मांगते हैं जो आप पूरा नहीं करते हो, तब फिर आपको 5 दिन वापस बैठना है, तो मजबूर होकर वह आपकी सभी कुछ बातें मानेंगे। मैंने जैसा कि कहा कि इनके साथ 1000 की फौज चलती है, अघोरी वीर के साथ आप शमशान के राजा हो जाओगे एक तरह से। तो आप लोग ये अघोरी वीर की साधना करिए और मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार देते रहिए। आदेश। जय श्री सतगुरुदेव भगवान।